ये बताइएगा कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान सेंटर ऑफ अटेंशन भी बने हुए हैं और इंटरेस्ट भी बने हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है? पिच की दोनों तरफ खेलना है या कोई डिसीजन ले लिया है? नहीं, हम इशू टू इशू चल रहे हैं सबके साथ। इशू टू इशू जो है ना, हमने पीटीआई के साथ भी जो है ना वो आगे बढ़ने का फैसला किया है, और अगर जो है कहीं पे गवर्नमेंट के साथ कहीं ऐसी बात हुई कि हमारी जो है ना वो कोई ऐसी कॉमन चीज़ें आ गई तो हम वो भी कर सकते हैं, मगर अभी तक कोई ऐसा फैसला गवर्नमेंट के हवाले से नहीं हुआ। वो उसकी वजह है कि पार्टी एज ए होल जो है, पार्टी की शूरा और आमला जो है वो दोनों एज ए होल डिसाइड कर चुके हैं कि गवर्नमेंट के साथ नहीं चलना, मगर किसी ऐसे मसले पे यकीनन तामुन हो सकता है जो पाकिस्तान के मफाद में हो या पाकिस्तान के किसी सूबे के मफाद में हो। वो मामला ताउन की हद तक वो आगे बढ़ सकता है, मगर अदरवाइज जो है ना वो जमाती अदारों की पाबंदी है कि गवर्नमेंट के साथ आगे ना बढ़े। लेकिन वैसे तो ज़ाहिर है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, उनकी जमात कहती है, और उन्होंने भी मुलाकात कर ली है। फिर जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी मुलाकात हुई है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत की सफ़ों में खड़े होने के लिए अपने सिपाहियों को तैयार कर रहे हैं। मैं भी उनका एक सिपाही हूँ, मुझे तो नहीं कहा, आपको कहा होगा। अच्छा, तो आप लोगों में अभी डिसीजन मेकिंग नहीं हुई है कि हमने किस तरफ जाना है। अच्छा, वैसे बाय द वे सेनेटर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो आपको ऑप्शन दे रही है कि हम भी आपके एक दो सेनेटर्स में हेल्प कर सकते हैं। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी आज भी शबली साहब से फराज हुई है, शबली फराज साहब से बात हुई है। वो एक्सक्यूज कर रहे थे कि उनके किसी दोस्त ने, किसी साथी ने ऐसी बात की है, और मेरे साथ ज़ाती तौर पे उनकी बात हुई है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। और हम मतलब इस बात में हमें अफसोस है कि किसी दोस्त ने उनके इस तरह की बात कर दी है। तो अगर किसी दोस्त ने उनकी ऐसी बात कर दी है, वो सोर्स तो पता है ना कि मैंने बात की है, किसी और साथी ने बात की है उनसे कि हमको 2 सीटें 4 सीटें जो है ना वो सेनेटर चाहिए। तो खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं हुई है। ऐसी खामखा जो है इल्ज़ामात से गुरेज करना चाहिए जिस दोस्त ने भी किया है। लेकिन अगर मैं आपकी पर्सनल राय पूछूं, क्योंकि आप एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों के लिए ये सूटेबल होगा कि गवर्नमेंट जो चल रही है उसके साथ खड़े हो जाएं, या फिर जो आप लोगों का बयानिया है फॉर्म 47 वाला, उसकी वजह से पीटीआई के साथ जाएं? देखिए, मैं जमात का एक फ़र्द हूँ, और हमारे यहाँ जो है ना वो डिसीजन जो लेते हैं वो हमारे अदारे लेते हैं। उसमें मजलिस आमला भी है हमारी, और हमारी शूरा भी है। शूरा का तो मैं मेंबर हूँ, आमला में मैं बैठता हूँ, मगर उसका जो दस्तूरी मेंबर नहीं हूँ। आप ऑब्जर्वर समझ लीजिए, मुझे बैठने की इजाज़त है, या एक लीगल राइट पे जब कुछ मामला होते हैं तो उस वजह से मैं बैठता हूँ, मगर राय मेरी ली जा सकती भी है और नहीं ली जा सकती भी। तो डिसीजन मेकिंग में मैं उस तरह से ऐसा सच नहीं हूँ। जिस वक्त मैं अपनी ज़ाती राय तो मुमकिन है दे सकूँ, मगर पार्टी की राय के ताबे होगी मेरी ज़ाती राय भी। तो बेहतर यह है कि पार्टी की राय को आने दीजिए। ठीक है, लेकिन ये जो आप लोगों का भी मुतालबा था, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़ा एक सख्त किस्म का फर्म स्टांस दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट सियासत में नहीं होनी चाहिए, बिलखुसूस 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। तो अभी भी क्या आप लोग उस स्टांस पे बरकरार हैं, कायम है? आप देख लीजिए सेनेट में आज का भी देख लीजिए, हमारा जो जिस तरह से हम जो बात कर रहे थे, या जिस दिन सेनेट शुरू हुआ उस दिन का भी देख लीजिएगा, तो फिर उससे आपको हमारा जो है ना समत की तयन हो जाएगा कि हम गवर्नमेंट के साथ चल रहे हैं या गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहे हैं। ठीक। अच्छा, मैं सेनेटर साहब आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि ये दावा किया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट 2 महीने की है, पीटीआई भी ये दावा कर रही है कि बस ये आज गई कल गई, 2 महीनों की है, प्रॉबली अक्टूबर इज़ डेडलाइन। आप लोग 2 महीने से पहले फैसला कर लेंगे या आप भी 2 महीने का वेट कर रहे हैं? नहीं, हम देखिए पीटीआई के साथ तो हमारी बात चल रही है ना, रेगुलर बात चल रही है। पीटीआई को हमने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि फिर वक्त जो है ना, हमने अगर एहतजाज करना था तो हम अपने प्लेटफॉर्म से करेंगे, आपके साथ मिल के नहीं करेंगे, मगर हम आपके साथ इशू टू इशू जो है ना वो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और वो इशू टू इशू क्या है? वो लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन की हद तक जो है ना हम आपके साथ ताउन कर भी सकते हैं और ताउन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हमारी आपके साथ एक कमिटमेंट जो है वो ये कि ताउन या ना ताउन जिस इशू पे हमने करना होगा वो हमको आप देंगे, तो हम अपनी पार्टी से पूछ के बता देंगे कि इस इशू पे हमने आपके साथ आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना।
तो गवर्नमेंट के साथ हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। गवर्नमेंट के मामलात में जो है वो कदरन है, वो जमाती इदारों ने जो है ना वो हम पे जो है ना वो एक कदरन लगाया हुआ है कि आप जो है ना वो नहीं बढ़े, तो वो कदरन जो है वो जमाती इदारे ही ख़त्म कर सकते हैं। कोई एक जो है ना वो तनहा नहीं उसको ख़त्म कर सकता। सही है, ये नहीं, इन शॉर्ट ये कि लड्डू तो आप लोग खाएंगे, अब देखना ये है कि अपोजिशन के हाथों से खाते हैं या हुकूमत के हाथों से खाते हैं, उसका इंतज़ार हम भी करें सेनेटर साहब। लेकिन एक बड़ा अहम इशू है जो आपके साथ डिस्कस करने वाला है, वो ये है कि जो बलूचिस्तान में हुआ है, जो लास्ट संडे को खून रेजी हुई है और जिस तरीके से सिविलियंस जो हैं उनको टारगेट किया गया और एक अरसे से बलूचिस्तान जो है वो टारगेट हो रहा है, इस पर गवर्नमेंट कहती तो बहुत कुछ है, रिप्रेजेंटेशन भी होती है बलूचिस्तान की तरफ से, लेकिन कोई ख़ास वे आउट नहीं निकलता है। देखिए गवर्नमेंट बेचारी माजूर है, वो जो कहती है वो कर नहीं सकती और जो करती है वो कह नहीं सकती। सर क्या करती है जो कह नहीं सकती और जो कहती है वो कर नहीं सकती, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसको इसी तरह से रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। जो कहती है वो कर नहीं सकती और जो करती है वो कह नहीं सकती है। बात बड़ी आसान है। इस बात की, इस वाक़े की जो 25 और 26 को जो लोगों को उतार के मारा गया उसकी तो सब मजम्मत करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी मजम्मत हर शख्स करता है, हर ज़ीरू करता है, हर इंसान करता है। रह गई बात उससे आगे की कि असल मामला क्या है। असल मामला जो है वो गवर्नमेंट शायद सुलझाना नहीं चाहती है, या गवर्नमेंट के पीछे जो ताकतवर लोग हैं वो उसको सुलझाना नहीं चाहती है, या उनमें वो सलाहियत ही नहीं है कि उस मामले को सुलझा पाएँ। ये 77 साल का पुराना जो है ना ये मामला है और हर रोज़ जो है ना किसी तरह से आप वो डंग टपा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर भूल जाते हैं इस मामले को। तो वो अगर डंग टपाने से मामला आगे बढ़ेंगे और अगर वाकई जो है ना वो आप में इतनी जो है ना कमिटमेंट है मामले को सुलझाना चाहें तो ये सुलझ भी सकता है, मगर ये सुलझने के लिए शायद बहुत ज़्यादा वक्त अब हमारे पास नहीं रह गया। अब वक्त जो है ना वो कम होता जा रहा है। बिल्कुल, और इसको सुलझाने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं।